नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, दिल्ली दौरे से वापस लौटे सीएम सुक्खू। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान संघ की बैठक। तो बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। चुनाव में मजबूत प्रत्याशी उतारेगी कांग्रेस। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। चुनाव में मजबूत प्रत्याशी उतारने की बात यहां पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है। चुनाव में मजबूत प्रत्याशी उतारेगी कांग्रेस। ये बड़ी खबर, दिल्ली दौरे से वापस लौटे सीएम सुक्खू। तो बड़ी जानकारी, दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान संघ बैठक की है। चुनाव में मजबूत प्रत्याशी उतारेगी कांग्रेस। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली दौरे से वापस लौटे सीएम सुक्खू। लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा हुई है और लोकसभा में किस प्रकार किन मुद्दों को लेकर जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे प्रत्याशी होंगे और जीतने की क्षमता जिन पर होगी उनके चेहरों पर सब लोगों ने चर्चा की कि मजबूत प्रत्याशी देने हैं, ईमानदार प्रत्याशी देने हैं। मुद्दा भी तय हुआ सर? मुद्दे तो निश्चित तौर पर उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से मुद्दे तय हो जाते हैं। सर, नववर्ष पर टूरिस्ट तरह की तैयारियां हैं, कितने लोग आने की उम्मीद? देखिए, नववर्ष पर पूरी तरह हिमाचल प्रदेश तैयार है। पर्यटक हमारे अतिथि है, उनका स्वागत करने के लिए हम लोग तैयार है। हर जगह जो पर्यटक है जहाँ भी है, हमने सभी से कहा है कि उनको एक मेहमान स्वरूप उनको देखा जाए और ट्रैफिक की व्यवस्था भी सुचारू की जाए। तो दिल्ली दौरे से वापस लौटे हैं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और रॉबिन शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो रॉबिन, दिल्ली दौरे से वापस लौटे हैं सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं? देखिए अंजलि, हिमाचल दौरा वापिस जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे हैं दिल्ली दौरे से अपने। और दिल्ली दौरे में जो खास रहा वो यही कि केंद्रीय जो कांग्रेस के नेता है उनके साथ आगामी जो लोकसभा चुनाव है उनको लेकर रणनीति तैयार हुई है। बात चाहे प्रत्याशियों के उतारने की हो, इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे, चाहे किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा, किन मुद्दों को और कौन कौन लोग जो है वो प्रचार में शामिल होंगे, इन तमाम सारी बातों को लेकर वहां पर चर्चा हुई। और जो एक महत्वपूर्ण, क्योंकि आने वाले दिनों में अब जल्द ही जो है लोकसभा के चुनावों का जो बिगुल है वो बजने वाला है, लिहाजा उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो केंद्र की ओर से भी की जा रही है। और तमाम जितने भी राज्य के अलग अलग राज्य के नेता है वो जो है दिल्ली दौरे में थे। इसके अलावा बात हिमाचल से करें तो हिमाचल से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, इनके अलावा जो पार्टी के बहुत सारे विधायक हैं वो भी जो है दिल्ली दौरे पर थे, ताकि वहां पर जो है तमाम सारी बातों को लेकर चर्चा की जाए कि आने वाले दिनों में किस तरह से जो लोकसभा चुनाव है उस पर जो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी अभी जो चुनौती है वो यही है कि कांग्रेस यहाँ पर सरकार में तो आ गई, लेकिन अभी यहाँ पर जो 4 लोकसभा सीट्स हैं उन पर कैसे जो है दबदबा बनाया जाए, उन पर कैसे जो विजय प्राप्त की जाए, इसको लेकर जो है सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने नजर आ रही है। वहीं जब एक बार मुख्यमंत्री वापस लौट गए हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार इंतजार हो रहा था कि कब मुख्यमंत्री आएंगे। बात चाहे डीजीपी वाले मामले की हो, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर से बहुत सारे जुड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर अभी भी कुछ फैसले होने। तो निश्चित तौर पर घर वापसी हो गई है मुख्यमंत्री को, देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ नया देखने को मिलता है प्रदेश के अंदर। बिल्कुल, और रॉबिन, चुनावी साल है, ऐसे में पूरी तरीके से चुनावी मोड में यहाँ पर आ गए हैं हिमाचल कांग्रेस। अब हालांकि अब दिल्ली दौरे से वापस लौटे हैं तो जाहिर तौर पर अब दायित्व जो है वो यहाँ पर सौंपे जाएंगे कि किस तरीके से चुनावी मोड में अब जुट जाना है तमाम हिमाचल कांग्रेस नेताओं को। जी बिल्कुल, ये तो देखिए आने वाले दिनों में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय यही है कि आखिर कौन वो चेहरे होंगे जो कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में होंगे और लोगों के बीच जाकर जो है कांग्रेस के लिए मत जुटाने का काम करेंगे। ये सबसे बड़ा अभी सवाल बना हुआ है। तो इसको लेकर ही तमाम बातों को लेकर केंद्र से भी मंत्रणा की गई है। अब इसके बाद देखना होगा कि हिमाचल प्रदेश में किन चेहरों का ऐलान होता है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह चुके हैं कि जो प्रतिनिधि हैं वो मजबूत प्रतिनिधि उतारने की कोशिश होगी, कांग्रेस की एक मजबूत प्रतिनिधित्व देने की कोशिश होगी, ताकि जो 4 लोकसभा की सीट हैं यहाँ पर जो है
कांग्रेस जीत सके, क्योंकि हालांकि कांग्रेस कई सारे राज्यों से जो है बीते जो राज्य के चुनाव हुए उनमें वहां पर भाजपा को जीत मिली, जिसके बाद अब जो दबाव सबसे बड़ा है वो यही है कि कैसे भी लोकसभा चुनावों को जीता जाए। और खास तौर पर हिमाचल जैसे राज्यों में एक तरफ भाजपा है जो लगातार ये दावा कर रही है कि हम चारों सीटों पर जो है विजय प्राप्त करने वाले हैं, तो वहीं कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अभी जो एक सीट कांग्रेस के खाते में है, बाकी 3 जो है बीजेपी के खाते में, तो निश्चित तौर पर वो एक सीट बचाने की जिम्मेवारी भी कांग्रेस के पास होगी। और जो आने वाली जो 3 सीटें हैं, 3 दूसरी सीटें हैं हिमाचल में लोकसभा की, उनको जीतने भी एक बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के लिए। रॉबिन, लेकिन चुनौतियों का क्या? चुनौतियां यहाँ पर पार्टी के बाहर के साथ साथ अंदर भी यहाँ पर काफी रहने वाली है। अब ये तो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व पर निर्भर करता है कि इन चुनौतियों को किस तरीके से पार पा पाते हैं पार्टी के बाहर और पार्टी के अंदर भी, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टी के अंदर भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इससे मना नहीं किया जा सकता कि ध्रुवीकरण जरूर है, क्योंकि एक प्रतिभा सिंह का गुट है और एक यहाँ पर अलग गुट है। जी बिल्कुल, देखिए गाहे बगाहे इसकी जो गुवाहट है वो भी देखने को मिलती रही है। बात चाहे 1 साल का जश्न मनाने की हो, तब भी हमने प्रतिभा सिंह यानी कि अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच की वो तल्खी देखी जब प्रतिभा सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्हें पूछा नहीं गया, उन्हें बुलाया नहीं गया, तो इस तरह की खबरें और भी हमने देखी। तब दूसरे मोर्चे पर देखें तो नियुक्तियों को लेकर एक बड़ा मुद्दा रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर कि किस गुट के नेताओं को नियुक्ति दी गई, किस गुट के नेताओं को नहीं नियुक्ति दी गई। और इसको लेकर भाजपा भी लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है। वो कहती भी आई है कि आपसी तालमेल की जो कमी है वो साफ तौर पर नजर आती है कांग्रेस के अंदर। बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान भी सामने आया था। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जो दिल्ली में मीटिंग हुई उसका खास उद्देश्य यही रहा कि जो हिमाचल कांग्रेस में आपसी तालमेल है उसको लेकर वहां पर चर्चा हुई है। यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा कि जो 1 साल की जो परफॉर्मेंस है सरकार की वो बेहद निराशाजनक रही है, तो उसको लेकर भी जो दिल्ली में केंद्रीय कांग्रेस नेताओं के साथ मीटिंग हुई है उसमें इन सब बातों को लेकर चर्चा हुई है। तो निश्चित तौर पर विपक्ष के पास एक मुद्दा है। विपक्ष लगातार जो है कांग्रेस को इस आपसी तालमेल में कमी को लेकर गाहे बगाहे निशाना साधता रहता है। लेकिन वहीं कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आखिर गुटबाजी को दूर करके इन तमाम सारी चीजों के बावजूद किस तरह से जो है आने वाले लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रत्याशी एक उतारे जाएं ताकि जो चारों लोकसभा सीट है उनमें से विजय प्राप्त की जाए। जी बने रहिए आप हमारे साथ रॉबिन। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस अब पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गई है। चुनावी साल है, ऐसे में पूरी कोशिश यहाँ पर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने की। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर आ रही है इस बीच, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ डीजीपी कुंडू, ये इस वक्त की बड़ी खबर। न्याय की मांग लेकर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। तो कारोबारी निशांत मामले में हाईकोर्ट का फैसला, हाईकोर्ट ने पद से हटाने के निर्देश दिए। तो हिमाचल हाईकोर्ट में विचाराधीन है ये मामला। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ डीजीपी कुंडू जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे हैं। रॉबिन शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, कारोबारी निशांत मामले में अब ये नया मोड़ यहाँ पर आने को है। जी बिल्कुल, देखिए अंजलि, ये जो नया मोड़ है बड़ा ही दिलचस्प है। और बीती जो सुनवाई हुई उसके बाद उच्च न्यायालय की ओर से 17 पन्नों का अंतरिम आदेश जारी किया गया, जिसमें उन्होंने एसपी कांगड़ा और डीजीपी, वर्तमान डीजीपी जिनके खिलाफ इसमें मुकदमा भी है, तो उनको वर्तमान पदों से जो है हटाने की बात कही थी ताकि निष्पक्षता से जांच हो सके। उच्च न्यायालय की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि केवल न्याय नहीं होना चाहिए, ऐसा दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। और इसी को लेकर जो है उन्होंने जो सेक्रेटरी है हिमाचल प्रदेश में उनको कहा था कि आने वाले जो सुनवाई के दौरान के लिए जो डीजीपी हैं वर्तमान में उनको वर्तमान पद से हटाया जाए, कहीं और ट्रांसफर किया जाए। इस बात की वहां पर हाईकोर्ट की ओर से डिजायर की गई थी। इसके अलावा क्योंकि आने वाले 4 दिसंबर को अगली सुनवाई है, लिहाजा प्रदेश सरकार के लिए भी एक दायित्व है कि उससे पहले जो है उनको इस फैसले पर अमल करना होगा, अन्यथा ये एक तरह से कोर्ट की अवमानना भी मानी जाएगी। लेकिन इससे पहले एक नया मोड़ ये है कि अब जो
डीजीपी कुल्लू हैं, वो इस फैसले के खिलाफ जो हैं सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया है। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामला है ये लिस्ट नहीं हुआ है, अब ये लिस्ट होगा, इसको लेकर अभी विचार चल रहा है और आने वाले दिनों में अगर ये लिस्ट होता है तो आगे की लड़ाई शायद सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाए। लेकिन फिलहाल अभी देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को एक्सेप्ट करता है, ये लिस्ट होता है वहां, उसके बाद ही इस मामले में कुछ नया जो है वो निकल कर सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उच्च न्यायालय ने इस पूरे मामले में मॉनिटरिंग की है अपने स्तर पर, और जिस तरह से सुमो को लेकर ये जो मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट की मंशा है वो साफ सीधे तौर पर यह है कि आम जनता हो, आम लोग हो या कोई खास और कोई विशेष, हर किसी के लिए न्याय जो है वो बराबर रहना चाहिए, वो तर्कसंगत रहना चाहिए। तो निश्चित तौर पर उसकी एक झलक यहाँ पर हमारे को देखने को भी मिल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो कारोबार निशांत मामले में हाईकोर्ट का फैसला, ये इस वक्त की बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने पद से हटाने के निर्देश दिए थे। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें रामलाल ठाकुर ने दरअसल कहा है कि कितने ही कामों पर जरूरत से ज्यादा धन खर्च कर दिया गया है, जबकि 106 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि का सर्विस चार्ज भी नहीं वसूला गया है। इसके अलावा रामलाल ठाकुर ने कहा है कि यही वजह है कि इतने ही बोर्ड और कॉरपोरेशंस बार बार घाटे का शिकार हो रहे हैं और ये घाटा निरंतर बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपव्यय या फिर व्यर्थ के व्यय पर कड़ाई से अंकुश लगाए जाने की जरूरत है ताकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को डगमगाने से रोका जा सके। जिस लापरवाही से हिमुडा का कार्य जो है पूर्व भाजपा सरकार के समय में हुआ है, वो महालेखाकार ने भी उसके बारे में जो है वो इंगित किया है कि किस प्रकार से जो है वो जो हिमुडा है उसका जो प्रबंध है वो हुआ है और लापरवाही से जो है वो इनके खर्चे भी और ज़्यादा बढ़े हैं और जो नियमों का उल्लंघन हुआ है। साथ में आश्चर्य की बात यह है कि हिमुडा ने सरकारी विभागों का जो कार्य किया, उस कार्य में 14 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो पूर्व सरकार के टाइम में जो है बताया गया और ये कहा गया कि इतना घाटा जो है हुआ है। आवश्यकता के अनुसार अगर देखा जाए तो ये सारा जो है ये टोटल कुल मिला के 106 करोड़ 43 लाख का जो सर्विस चार्ज भी लेना था, वो भी जयराम सरकार के समय में वो भी वसूल नहीं किया गया और उससे ये हुआ जो बोर्ड है, जो निगम है, उसे करोड़ों रुपए का घाटा जो है वो बढ़ता गया है। उधर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर बिलासपुर के लिए रवाना होने से पहले हमीरपुर में पत्रकारों से रूबरू हुए और इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ही खास है क्योंकि देश और दुनिया की निगाहें भारत के लोकसभा चुनाव पर टिकी हैं और दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। मोदी सरकार के नेतृत्व में देश में नए आयाम स्थापित हुए हैं। वहीं अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। हर चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव खास है क्योंकि देश और दुनिया की निगाहें भारत पर हैं, क्योंकि उम्मीदें भी भारत और भारत के नेतृत्व से हैं, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था में अब भारत का एक बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया की ग्रोथ में या दुनिया के विकास आज भारत के विकास के साथ जुड़ा है, इसलिए उम्मीदें बढ़ गई हैं। और जब नेता ऐसा हो जिन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए और देश के विकास के लिए नए आयाम स्थापित किए हों, तो निश्चित तौर पर पिछले रिकॉर्ड तोड़कर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। उधर नालागढ़ में नगर परिषद एवं नगर पंचायत का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया और इस प्रशिक्षण शिविर में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और प्रशिक्षण शिविर में नगर परिषद और नगर पंचायत के सदस्यों को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए टिप्स भी दिए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मीडिया से भी रूबरू हुए और पत्रकारों को
संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस की मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का 1 साल का कार्यकाल सबसे निराशाजनक रहा है और कांग्रेस पार्टी का दौर जल्द समाप्त होना चाहिए। ये प्रदेश के हर वर्ग की इच्छा है। देखिए, अब हो गई बात, अब ये बातें पुरानी हो गई, लेकिन अब आपको यही कह रहे हैं कि नई शुरुआत होगी और कांग्रेस पार्टी का दौर जो 1 साल का है बहुत निराशाजनक रहा है और ये दौर जल्दी समाप्त होना चाहिए, ये सब लोगों की इच्छा है। थैंक यू। आज नालागढ़ में तो विशेष तौर से हमारे जो नगर परिषद और नगर पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अपने संगठन से जुड़े हुए, अपने विचार से जुड़े हुए, उनका 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। उस सिलसिले में हम यहाँ हैं। पार्टी के अध्यक्ष जी, पार्टी के संगठन महामंत्री, पार्टी के महामंत्री और सब नेता लोग यहाँ आए हैं। और जहां तक कुछ और बातों पर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और 1 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को हर दृष्टि से आगे ले जाने के बजाय हिमाचल को कई वर्षों पीछे कर दिया है। उधर बीजेपी के राज्य स्तरीय नगर परिषद एवं नगर पंचायत के सदस्यों के प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल भी विशेष तौर पर उपस्थित हुए और उन्होंने प्रशिक्षण शिविर के दौरान आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया। आपको बता दें कि इस दौरान वहीं राजीव बिंदल मीडिया से भी रूबरू हुए और उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूर्ण तौर पर चरमरा गई है और कानून नाम की यहां कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। में नगर पालिकाओं के जो पार्षद हैं उनका प्रशिक्षण वर्ग यहाँ पर हो रहा है। इसी प्रकार हमारे सभी मोर्चे, उनका भी लगातार पिछले कल आपने देखा है आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने, और हमने शिमला के अंदर किसान मोर्चे के वर्ग को संबोधित किया और इसके पीछे की भावना बड़ी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और वो कार्यकर्ता अपने विचार को, चिंतन को लेकर के जनता के बीच में जाता है और उसी से परिवर्तन होता है। चलिए इसी के साथ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।